खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? गुड। कैसी हो? ठीक ठीक। वीकेंड कैसा रहा तुम्हारा? मजेदार, है ना? मीठा मीठा डिजर्ट्स बनाने का सोचा मैंने। हाँ, इस हफ्ते डिजर्ट्स ही होंगे वैसे। हाँ, पूरे हफ्ते। हाँ, पूरे हफ्ते। यस। डिजर्ट के साथ मैंने एक सरप्राइज भी रखा हुआ बाजी। क्या रखा है सरप्राइज? अब वो सरप्राइज जो है बाजी आयशा के लिए कि वो किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ करेंगी। यूज करूंगी। यस। लेकिन वहाँ पे भी जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में जो मैं आप लोगों के आगे डिस्कस करना चाहूँगी। हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट भी होता है और इस मंडे मॉर्निंग भी इस सेगमेंट को शुरू कर देते हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट में। व्हाट्स ट्रेंडिंग, जाएं जरा देखें क्या हो रहा है। ट्रेंडिंग बताओ। जी बताए क्या है। दिखाओ। सबसे पहले तो मार्क ज़करबर्ग जो हैं, जो फेसबुक को ओन करते हैं, उन्होंने तो बड़ी अपॉलॉजीज़ दी हैं, दुनिया भर से माफ़ी मांगी है क्योंकि आपकी जो प्राइवेसी है उसके जो सेटिंग्स हैं वो टोटली ऑफ हो गए थे। अच्छा, आजकल फेसबुक को ये भी पता चल जाता है किसी चीज़ के बारे में तकरीबन लगता है आप बात भी करें और फेसबुक पर जाएँ तो आपको रेकमेंड कर रहा होता है। Yes. कोई कमरे में भी बैठा हो और आप कहीं उठ के कहीं और चले जाएं तो वो आपके सजेशंस में आ जाता है। आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी कहाँ से कहाँ चली गई है। आपको नहीं लगता है ऐसा? आपने वो ब्राउज की होगी चीज और वो अपीयर हो जाती है। अपीयर हो जाती है, डर भी लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो आपकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के लिए ऑफ कोर्स ज़करबर्ग ने अपोलोजाइज़ किया और उन्होंने कहा कि ही इज़ गोना मेक श्योर कि ये दोबारा ना हो। वो आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करवाने की कोशिश करेंगे और फेसबुक के बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो दुनिया भर में काफ़ी एक न्यूज़ था भी और होना भी चाहिए बिकॉज इट बिकेम रियली रियली बिग। ठीक है जी। दुबई में एक टैक्सी ड्राइवर है, ये भी बहुत अच्छी खबर है, लेकिन उन्होंने सोचा है कि वो एक स्कूल खोलेंगे पाकिस्तान में। जितने उन्होंने पैसे कमाए बिजली, इतने सालों से वो दुबई में टैक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छा एक नोबल कॉज चुना है और सोचा है कि जिस गांव से उनका ताल्लुक़ है वो वहाँ पे जाके वापस एक स्कूल खोलेंगे। ये एक उन्होंने बड़ा काम किया है भाई। और दुबई में जितने उन्होंने पैसे कमाए उसकी मदद से मुझे एक और भी चीज़ उनके बारे में बिल्कुल अच्छी बात है। और वो ये कि जब हम कहते हैं ना कि अच्छा हमें कोई काम करना है, ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, ही थॉट कि चलो मैं अपने घर से स्टार्ट कर लेता हूँ, अपने घर से शुरू कर लेता हूँ। बेशक मेरे पास छोटी जगह है, मेरा कमरा है, कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन नियत साफ मंजिल आसान, जैसे हम हमेशा कहते हैं। तो उनकी नियत साफ थी, उन्होंने ये स्कूल खोलने का इरादा किया और अपने घर से ही खोल लिया। और कहने का मकसद ये कि आप बेशक टैक्सी ड्राइवर हो या कहीं किसी कंपनी के सीईओ, आपका ख्वाब जितना भी हो, जैसा भी छोटा बड़ा, आप उसको पूरा कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपके अंदर वो चीज़ हो तो। अच्छा, इस्लामाबाद भाई, इस्लामाबाद में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत ही डिटेल्ड, कहते हैं पाकिस्तान का सबसे डिटेल्ड थीम रेस्टोरेंट है और इसका नाम है चक 51। चक 51 होगा मेरे ख्याल से, ऐसे हाँ, चक 51 शायद, वो शायद बेहतर है। लेकिन 15,000 स्क्वायर फीट पे ये थीम रेस्टोरेंट खोला गया है बहरिया टाउन इस्लामाबाद में। और ट्रक आर्ट भी है, इसका अपना लूडो लैंड भी है और 350 लोगों से ज़्यादा एक टाइम पे लोग जो है वो बैठ के यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। वाह, साथ साथ यहाँ पे जाना चाहिए। अगली दफ़ा अगर हम कभी इस्लामाबाद गए कैफे चाय टोस्ट और होस्ट के साथ अगर तो हम भी ज़रूर जाएंगे। लेकिन ये अमेजिंग सा रेस्टोरेंट खुल चुका है भाई और बहुत आउटडोर ऑप्शंस है, इंडोर ऑप्शंस हैं, मेन्यू बहुत बड़ा है। बुरा कहने वाली थी, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड के थीम्स भी हैं। तो एक ऐसी जगह है कि अगर आप कभी भी इस्लामाबाद में हो तो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। वैसे बाजी इन सब चीज़ों को देखते हुए ना मुझे ये ख्याल है कि हमारे, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी पहले। मैं कैफे में इतनी कॉल्स आती हैं अब। यस, हेलो हेलो हेलो, कैफे चाय टोस्ट हॉर्स रेस्टोरेंट। यस जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान है, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना था। जी बोलिए, क्या ऑर्डर है आपका? आपके पास डेजर्ट में क्या क्या होता है, मुझे बता सकती हैं? डेजर्ट्स में जी बाजी आयशा, डेजर्ट में क्या क्या है? डिजर्ट को मैं अपनी बाजी आयशा से बात कराती हूँ जो बहुत अच्छी शेफ है। कैफे चाय टोस्ट और होस्ट रेस्टोरेंट। दिस इज शेफ आयशा, आई एम द हेड शेफ। जी आयशा, मुझे पूछना था कि डेजर्ट में आप लोगों के पास क्या क्या होता है? इज देयर एनीथिंग विद मेपल वॉलनट इन इट बट नॉट पैनकेक्स और दोस थिंग्स? यू डोंट वांट पैनकेक्स और वॉफल्स? नो, आई डोंट, बट उसमें मुझे मेपल वॉलनट की जैसे फ्लेवर से कस्टमाइज्ड डेजर्ट। Sure, so that is possible because we are having this dessert week and इसमें हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने कैरेमल क्रंच डिज़र्ट के साथ कंबाइन किया है मेपल वॉलनट को। सो यू कैन हैव इट फॉर टुडे। आप डाइन इन पसंद करेंगे या टेक अवे?
मैं टेक अवे करूँगा। Take away, all right. Your order would be ready in 2 hours. Yeah. Okay, perfect. Because it's a dessert, it has to take time. हम actually पहले से orders लेते हैं dessert के, लेकिन 2 hours is the minimum time ताकि जल्दी से हम इसको refrigerate कर दें. Perfect. All right. Thank you, sir. Thank you. Bye. हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया? क्या करना है? क्या बातें करनी बाजी है? पैसे की बात तो की नहीं आपने, पैसे तो कम से कम उसको बता देती ना। हाँ तो उसे पूछा ही सही है, उसको पता होगा। तो वेबसाइट पे हमारे सारे लिखे हुए हैं ना, बिजली फिर भी उसको बता देना। पिछली दफा भी एक बंदे ने हमारे पैसे नहीं दिए थे, अब तक उसने हमारा ऑर्डर के पैसे नहीं दिए। तुम एक काम करो, जो हम मैसेज करते हैं ना, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया और आपका ये अमाउंट है तो वो कर देना, ठीक है? बिल्कुल, हाँ करती हो। हाँ वो तो मैं करती हूँ, और मैं अभी तक आज तो मैं उसके कार जाऊंगी। अच्छा बाजी, मैं ये बता रही थी, वो जो उन्होंने टैक्सी वाले जो ड्राइवर अंकल हैं, जो उन्होंने अपने वो जो गाँव में खोला है, मैं हमारे गांव में ना लड़कियों को पढ़ाई के लिए मना करते हैं कि ना हम गांव की लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। मैंने भी इसलिए नहीं पढ़ा इतना ना, तो हमारे गांव की एक लड़की ने हिम्मत करके उसके माँ बाप ने भी उसका साथ दिया, पूरे गांव के। और जो बड़ा था ना हमारे गांव का जो सरदार है, जो उसने भी बड़ा मुखालफत की कि ये लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत करके पढ़ाई की और आज वहाँ जो है स्कूल के अंदर वो पढ़ा रही है। लेकिन वो स्कूल नहीं है। यही तो चीज़ें हम सुनते हैं रोज़ और हमें फ़ख्र होता है कि ठीक है भाई, ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के भी हैं। हमेशा हम लड़कियों के बारे में भी बहुत बात करते हैं, लेकिन उनके पीछे भी कभी ना कभी उनके फादर्स, उनके ब्रदर्स ज़रूर होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात मेंशन की जाए। लेकिन साथ ही साथ जो बात बिजली ने की वो बहुत ज़रूरी है कि गर्ल्स एजुकेशन 100%। अब तो हम सभी ये बात जानते हैं, ठीक है? ये क्या बिजली मोटी सी चीज़ रोज़ यहाँ पे ये मैं देखिए, मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है। इससे पहले कि हम लोग कहीं और मूव कर जाए, तो उसके लिए आप ये कीजिए कि पहले इसका स्वागत करें। मतलब इस मिस्ट्री बॉक्स में जो भी है उसके बारे में मुझे बताना है, आपने बताना है, और अगर आप यूज कर सकती तो ये और भी अच्छी बात है। चलो देख लेते हैं क्या डिपेंड करता है क्या है। 1 मिनट, काउंटडाउन 1 2 3। यस, ओके। ऑलिव ऑयल, ये तो ऑलिव ऑयल है। मुझे अच्छा, बिजली ऑलिव ऑयल में कुछ फैक्ट्स। हाँ, ऑलिव ऑयल के बारे में मैं फैक्ट्स ज़रूर बताऊंगी, लेकिन क्योंकि हम डिजर्ट्स वीक बना रहे हैं आज हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि जी ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मतलब होता है वो ऑयल जिसको आप पका नहीं सकते और पकाना नहीं चाहिए। आपको पता है, अगर आप अच्छे से अच्छा तेल, सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर ऑर्गेनिक भी ले लेंगे और अगर आप उसको हीट देंगे तो उसमें से सारी जितनी भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, ना सिर्फ ये कि वो खत्म हो जाएंगे बल्कि वो एक्चुअली आपकी सेहत के लिए बुरा हो जाएगा, बिकॉज वो टॉक्सिक हो जाएगा। देखिए, कभी भी अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उठाएं, प्लीज उसको मत पकाएं, उसको फ्राई ना करें, उसको चूल्हे के ऊपर किसी भी कैपेसिटी पर ना डालें। बिल्कुल। हमें ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इसके बेनिफिट्स को आज डिस्कस करते हैं, जैतून के तेल के बेनिफिट्स को। आयशा और मैंने कुछ यहाँ पे रिसर्च भी की हुई है, सारी चीज़ें निकाल के आप लोगों के आगे बताएंगे क्यों हमें ऑलिव ऑयल अपने डाइट में डालना चाहिए। लेकिन इस ब्रेक के बाद आज दिल दुखा है, तुम याद आए, अनजाने लोग हैं, अपने कहाँ ढूंढ पाए, जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी ये बेचैनी, दिन भी वही रातें वही, शाम में सांसें नहीं। आहा आहा ओ आहा आहा। अब अगर तुम मिले तो इतना यकीन है, हंस देंगे हम तुम, रोना नहीं है। वाह नसीब खान, जबरदस्त। मंडे मॉर्निंग की शुरुआत तुमने बिल्कुल हमारी मज़ेदार तरीके से कर दी है। आयशा की रेसिपी भी यहाँ पे तैयार हो रही है
और जब तक हम यहाँ पे चिल कर रहे हैं, जी बिजली क्या हुआ? आपका ये खत्म हो गया? हाँ जी। नहीं, अगर आप चाहती है कॉल बजा के दे देते नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चल अपने काउंटर पे आके काम कर चल। अरे बिजली, लगता है आज भी तुम्हारा पूरा मूड है। देख ले। हाँ, फिर ना मुझे बात सुनाता रहेगी। मजा नहीं आता है ना, कभी-कभी आ जाता है। चल देख, बॉस अराउंड। अभी आतिफ असलम की बात ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आतिफ असलम का कोई अच्छा सा मजेदार गाना भी हो जाए और आज की शुरुआत भी हो जाए। साथ ही साथ हमें एक ऑर्डर भी मिल गया यहाँ पे, आयशा में रेसिपी भी समझा देगी और थोड़ा बहुत इस बेचारे ऑलिव ऑयल के बारे में ऑलिव ऑयल के बारे में बिल्कुल मैं बताऊंगी। पहले मैं रेसिपी इसलिए बनाऊंगी, देखो कस्टमर का ऑर्डर सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पे आता है। बिल्कुल सही। एंड आई एम वेरी हैप्पी अनुषा कि हमारा कैफे अब माशाल्लाह इतना चलना शुरू हो गया है कि हमें ऑर्डर्स फोन पे भी आते हैं, ऐसे भी आके लोग शौक से खाते हैं। सो उनकी फरमाइश थी कि मेपल वॉलनट की कोई डिजर्ट हो जो वॉफल्स और पैनकेक्स ना हो, तो कैरेमल क्रंच डिजर्ट में बना रही थी और उसके साथ मैं कंबाइन करूंगी मेपल वॉलनट के फ्लेवर को। ठीक है। इसके लिए अभी मैंने ये किया अनुषे कि 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर, वैसे आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल चीनी है ये, सफेद चीनी। ठीक है। इसको अनुषे मैं इतना पिघला रही हूँ, उतना पिघला रही हूँ कि ये कैरेमल बन जाएगा। सही है, और जो कि बन चुका है। अब मैं इसमें चॉप्ड आलमंड्स ऐड कर रही हूँ। ठीक है। बादाम को चॉप करके मैंने ऐड किया है और ये आप लोगों के आगे चल रही है, बिल्कुल उसको फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए। और अनुषे ये एक ऐसा क्रंच है जो कि होममेड है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसको हम जमाएंगे, उसके बाद हम इसको जो हावन दस्ता होता है उसमें तोड़ेंगे। ठीक है। और बादाम जब इस तरह से, मुंह में पानी आ रहा है, बादाम जब इस तरह से चीनी में पकेंगे ना, तो ये रोस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है। जमीन आसमान का डिफरेंस होता है फ्लेवर में अगर ये रोस्ट हो जाएं। एंड उसके बाद फिर आपका एक होममेड क्रंच तैयार हो जाएगा, जो कि आप जिस जगह जाके आप पेशावरी आइसक्रीम और वो ज़रा महंगी वाली आइसक्रीम्स खाते हैं ना, वाइट चॉकलेट और मेपल वॉलनट वाली, वहाँ पे जो क्रंच मिलता है, सर खा के लोग सोचते हैं कि ये वाला क्रंच क्यों नहीं बना सकते हम घर पे, तो ऐसे बना सकते हैं, जस्ट शुगर एंड जस्ट आलमंड्स, दैट्स इट। ओफ, अच्छा वैसे मुझे पर्सनली डिजर्ट्स का इतना शौक नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जितने लोग यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं उनको पता होगा कि भाई हमें डिजर्ट्स का बड़ा शौक है। बच्चों को कितना पसंद है, बड़ों को भी पसंद है, तो कोई एक डिफरेंट सी चीज़ बन रही है आज, ज़रूर उसके अपने घर में ट्राई कीजिएगा। एंड वंस अगेन आयशा, शायद क्या बात है आप दोनों की, डिफरेंट जो है यू नो वीक्स तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली न्यू रेसिपीज जो मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पे भी कम ही देखा है। बिल्कुल। और अनुषे, मैंने और शाही ने एग्जैक्टली यही सोचा था, डिजर्ट्स वीक हम कब से करना चाह रहे थे, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए ये डन है, रेडी है, और इसको अब मैं जमाऊंगी एक बटर पेपर पे रख के, जिसको मैंने ग्रीस किया हुआ है। ठीक है। तो जब ये जम जाएगा, थोड़ी ही देर में जम जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको क्रश करके हमारे डिजर्ट में ऐड करेंगे। जो बात मुझे स्पेसिफिकली बतानी है अनुषे, वो ये कि जब हम किसी कैफे में या किसी रेस्टोरेंट में कोई खाना खाते हैं, उसको जब कोई घर पे जाके रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, सेवरी खानों में मुश्किल है, डिजर्ट्स में आसान है। डिजर्ट्स में अगर मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, एग्जैक्टली सेम फॉलो कर रहे हैं रेशो के साथ, तो 90% चांस है कि सेम बनेगी। ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं होते डिजर्ट्स अगर आप बेक नहीं कर रहे। अच्छा ऐसे तुम भी इतना घूमती फिरते रहती हो, कोई ऐसी जगहें हैं जो तुम्हारी फेवरेट डिजर्ट प्लेसेस हैं दुनिया में? क्या बताएं, क्या बताएं, कहाँ जाएं? क्या पूछ ले, चीज़ केक फैक्ट्री। अनुषे, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने में कोई एक वीकेंड ज़रूर ट्राई करती हूँ चीज़ केक बनाना, और वो चीज़ केक फैक्ट्री जैसा नहीं बनता। जिस दिन बनेगा मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। चलो, नसीब खान तो हमारे चाय टेंडर है, वरना तो मैं उनको बोलती है कोई डिजर्ट भी बना ले। सीखने का बड़ा शौक है, मीठी मीठी चीज़ें, बस वक्त नहीं मिल रहा। मीठी चीज़ें सीखने का शौक है, और पीछे जो जार में मीठी चीज़ें वो रख के चक्के खा के बैठ जाता है। मीठी चीज़ें इतनी आसानी से कहते हैं, डिजर्ट के जो शेफ्स होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, क्वालिफिकेशन ही अलग होती है पूरी। एग्जैक्टली। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम अक्सर किसी को भी जज कर देते हैं कि आप शेफ हैं, आपको ये नहीं आता, वेल शेफ में एक जनरल चीज़ है शेफ। अब आप हॉट किचन शेफ हैं, आप सैलड्स बनाते हैं, आप पेस्ट्री की फील्ड में हैं, आप लॉन्जरे की फील्ड में, यानी आप ब्रेड बनाते हैं, या आप जो है वो केक्स बनाते हैं, या आप कोरियन कॉन्टिनेंटल खाने बनाते हैं फॉर इंस्टेंस। तो देयर इज दिस स्पेसिफिक फील्ड, अलग चीज़ें हैं। अच्छा, क्रीम मैंने ऐड कर दी नसीब खान इसमें मैंने विपिंग क्रीम ऐड कर दी जो पहले से हमने विप करके रखी हुई है, और इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कम मीठा इसको रखना है, बिकॉज इसमें मैं बाद में मेपल वॉलनट सिरप जो कि बना बनाया मिलता है एंड वॉलनट्स ऐड करूंगी, तो इसलिए कम मीठा रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम करते हैं कि मीठे का मतलब है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली कम शुगर अगर आप अपने डिजर्ट्स में डालेंगे, आपको इवेंचुअली आदत हो जाएगी कम शुगर खाने की, और आपको फिर उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगेगा। कुछ मैसेजेस हैं हमारे पास जो मेरे टैबलेट पे मेरे पास सब मौजूद है, और हमारे लिए आई है बिजली नसीब खान। अच्छा, किरण है कराची से, बेस्ट मॉर्निंग शो, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। बहुत शुक्रिया, तालियां हो जाए किरण के लिए। थैंक यू किरण। फिर है सुमेरा लाहौर से, कैफ़े का सेट अब मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे सेगमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, ये शो सुपर हिट है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं, देखते रहिए और हमारे साथ जो है राब्ते में रहिए। निगत जी हैं फैसलाबाद से, शेफ़ शाही की रेसिपीज़ मुझे बहुत पसंद है, घर बैठे
बैठे रेस्टोरेंट्स जैसा मज़ा, क्या बात है। शायद शायद तो क्या बात है वैसे, क्या बात है वाकई में। आई मीन यू नो आयशा और शायद का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़े का, साथ मिलकर आई थिंक उन्होंने 4 चांद लगा दिया हमारे इस कैफ़े में। माह में कराची से जुगाड़ू की जुगाड़े मुझे बहुत पसंद है। हाय बुला लो उसे, क्या तुम्हारा ब्लेंडर चल रहा है सही? हाँ चेक कर रहा था मैं, वरना मैं बुला लेती हूँ उसे। हाँ जी बिल्कुल है। हुमा इस्लामाबाद से, आपके कैफ़े में प्लेटफॉर्म एरिया मुझे बेस्ट लगता है। हर दफ़ा आप एक नया टैलेंट शोकेस करते हैं। एक्चुअली दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एरियाज़ कैफ़े में, क्योंकि ऐसी नई नई चीज़ें हमने देखी हैं ओवर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, और देख के भी मुझे लगता है कि वाओ यू नो हमारे पास इतना टैलेंट है। और भी ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे कैफ़े में वो जगह है जहाँ पे हम इस टैलेंट को प्रमोट कर सकें, तो और भी बेहतर है। क्या ख्याल है बिजली? भाजी हम लोग तो हुंजा जाके ज़्यादा अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अगर मौका ये तो है। हाँ हुंजा में ले जाए, हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस वही निकलेगी। ठीक है जी। माहीन है पेशावर से, प्लीज़ मायरा खान को आप अपने नए कैफ़े में ज़रूर इन्वाइट करें। उनकी फिल्म भी आने वाली है, बिल्कुल उनको इन्वाइट करेंगे, क्यों नहीं इन्वाइट करेंगे। वक़ार है साथ साथ साहिवाल से, बिजली आपके कैफ़े की जान है और नसीब खान धड़कन, दोनों एंटरटेनमेंट का बिंदास तड़का है। तालियां हो जाए, दोनों एक ही काउंटर पे खड़े हैं और आपके लिए नाच रहे हैं और गा रहे हैं और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या कर दिया आपने अपने मैसेज के साथ? आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। कि आज आप जितने लोगों को देखते हैं किसी एक पोजीशन में, उनको एडमायर करते हैं, उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी स्ट्रगल होती है। आतिफ असलम की कहानी हमने आपको दिखाने की यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की, कहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई और कितने अरसे में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है इसके पीछे। और मुझे याद है जब उनसे पहली दफ़ा मिली थी तो उनका गाना रिलीज़ ही हुआ था, तो उस वक्त गाना रिलीज़ होने जा रहा था और मेरी मुलाकात उनसे भी थी। एंड कहाँ से कहाँ उस वक्त ना हमें अंदाज़ा होता है ना आपको अंदाज़ा होता है ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। और आज आतिफ असलम माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े एसेट हैं और क्या क्या काम करते हैं। नसीब यार उसकी वजह से तो मैंने गिटार बजाना सीखना शुरू किया था। उसका जो पहला गाना आया था सुन सुन के मैंने कहा यार अब मैंने भी ये सीख रहा है। नसीब की बात है यार, नसीब की बात है यार। लेकिन यार सलूट है यार उस बंदे को, बहुत उसने अच्छा गाना स्टार्ट किया था और वाकई अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है और उसकी अपनी मेहनत भी है। बहरहाल सबकी अपनी मेहनत होती है भाई। बिजली तुम्हारी अपनी मेहनत होगी, नसीब खान आपकी अपनी मेहनत है। क्या ख्याल है? आज मैं अपनी मेहनत से बिजली को ठंडा सा पीच आइस टी पिलाऊंगा। अच्छा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जो तू मुझे पीच आइस पिलाएगा? यार वो पिछली बार जो तुम्हारे साथ वो रोला पड़ गया था ना इधर, उसके लिए मैं आज तक बुरा फील करता हूँ यार, पता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तुम्हारे लिए कोई अच्छी ड्रिंक बनाऊं। सो स्वीट नसीब खान। हाँ यार मुझे बहुत बुरा हुआ यार। फिर मुझे दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला यार नसीब तुमने क्या किया उस बेचारी लड़की के साथ। मैं कहा यार तो मैं उसको कितनी बार सॉरी किया है, कितनी सारी बातों में एक बात इसकी अच्छी थी, लड़की है ना तुम यार, क्या हो गया? लेकिन मैं पता है क्या नसीब, मैं तुझे सच्ची बात बताऊं, मेरे दिल की बात है। चल तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं परेशान हो जाती हूँ जब मैं कर जाती हूँ तो मैं अपने खावंद को कहती हूँ जा तू काम कर, तू क्या हर वक्त घर पे पड़ा सोता रहता, खाता रहता, सोता रहता, खाता रहता, उठता है फिर इधर बाहर लड़कों दोस्तों में जाके बैठ जाता है। तो वो उल्टा मुझे बातें सुनाना शुरू कर देता है, तू कमा तो रही है, तेरी कमाई से हमारा कार का सारा खर्चा चल रहा, तो मुझे क्या जरूरत है कमाने की? तो मैं तंग आ चुकी हूँ बाजी ये सब चीज़ें सुन के, इसलिए तो मैं यहाँ फिर भी आगे चलो हंस बोल लेती हूँ, मजाक कर लेती हूँ, लेकिन हर वक्त बंदा हंस बोल तो नहीं सकता ना। मैं इसलिए ना उस दिन बहुत ज्यादा मेरा झगड़ा भी हुआ था। अपने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं यार, इसलिए मैंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन है ना इसके ऊपर तार दिया। मैं चल तेरे साथ सॉरी करती हूँ, चल ठीक है। तुम्हें कभी भी कोई गुस्सा आ रहा हो, कोई भी तुम्हारे घर में तुम इधर आके मुझे सुना दिया करो। नहीं कभी पे नहीं, कभी पे आएगा, कभी पे आएगा, कभी पे नहीं आएगा। यार मसले यार पता है मेरे घर पे भी तुम्हें क्या बताऊँ, अब बड़ा बेटा होने का ना बड़ा मसला होता है। सबसे बड़ा जो बेटा होता है ना उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है खामखा की। और भाई वो अब उस मेरी गलती थोड़ी, मैं सबसे बड़ा, छोटा कर दो मुझे, मेरे छोटे भाई को बड़ा बना दो। भाई तुमने घर का सारा जो है बिजनेस भी बाबा का देखना है,
तुमने सबसे जिम्मेदार होना है, तुमने सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करनी है। भाई सारों को करो ना। सब अपनी किस्मत लेके इस दुनिया में आते हैं नसीब खान, और वाकई में हर इंसान के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और सबकी अपनी कोई ना कोई इशू जरूर होती है जिनके साथ वो डील कर रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल है नूशी, मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो बेटा होता है ना घर का, की मुलाकात किसी से हो या कोई आपको परेशान लग रहा हो तो उसकी परेशानी, उसकी ट्रबल्स को समझने की कोशिश करें। और आज हमें भी बताइए कि किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना चाहिए। मुझे अपनी खुद की कहानी भी याद आ जाती है। जब मेरे वालिदैन तो खैर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, लड़की होने के बावजूद उन्होंने मुझे टेलीविज़न पे काम करने दिया, मीडिया में आने दिया, ये तमाम चीज़ें इंकरेज किया कि चलो काम करो, जाओ, जो अपने ख्वाब है उनको जियो। लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रगल्स अपनी जगह चलते रहती हैं। बाजी आप अपनी कहानी ना सुनाएं, क्योंकि हम पहले वैसे ही बहुत रोते रहते हैं जब आप अपनी कहानी सुनाती है ना, तो हम सुन सुन के वैसे। बाय द वे गाइस, नसीब खान ने बिजली के लिए इससे पहले कि आप ये पीच आइस टी बनाए, एक बात बता दूं कि पूरे हफ्ते नसीब खान आइस टी बनाएंगे और डेडिकेट करेंगे बिजली को। हर किस्म की तुम्हें मैं आइस टी बना के दूंगा, ठंडा सा हफ्ता गुजारेंगे। ये अपना मुंह आगे करके फिर बोल थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जल्दी कर। चलो जी, कोई रेसिपी तो समझा दो लोगों को कि क्या डाला है इसमें। आइस टी बड़ी सिंपल होती है। इसके अंदर मैंने जो है डाला है पीच का जूस, ठीक है, ठीक है, शुगर सिरप, ठीक है, सही है, और इससे मैंने 2 कप जो है 2 कप ब्लैक पत्ती के डाला है, जरा स्ट्रॉन्ग सा कैफीन हो। ठीक है, बस ये 3 चीजें डाली मैंने इसमें। रेसिपी बोर्ड भी आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल सही। अभी इसको बना के मैं थोड़ा सा गार्निश करूंगा। गार्निशिंग के लिए मैंने जो है थोड़े से मिंट लीव्स रखे हैं और थोड़ा सा जो पीच हम लोगों ने काट के लाइव काट के उसके अंदर डाले ताकि पीसेस का भी फ्लेवर आए। बहुत मजा आएगा यार। सब अपनी अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। वैसे जिसने अपनी कहानी शेयर नहीं की वो आयशा। मैं अपनी एक और कहानी शेयर करना चाहती हूँ। कहानी ये है, बुखारी की कहानी शेयर कर लेंगे। हमारी एग्जैक्टली जो गार्निश है हमारी अनुष्या वो रेडी है। मेपल वॉलेट जो मैं बता रही थी, शुगर नेस्ट हमने बनाया है। एक दिन मैं कैफे में सिर्फ ये करके दिखाऊंगी कि शुगर नेस्ट बनाते कैसे, ठीक है। उसके अंदर हमने वॉलनट्स ऐड किए, उसके अंदर हमने चॉकलेट ऐड की और अब हम बहुत ही स्टाइल से इसको प्लेस करेंगे टेढ़ा करके यहाँ पे, एंड लास्ट में एक मजे का हम ग्लेज को करेंगे मेपल वॉलनट से। वाओ, ठीक है जी। इसी के साथ एक और ब्रेक पे चलें, क्या ख्याल है? चलो एक और ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे डिजर्ट यहाँ पे तैयार हो गया, कुछ आइस टी भी एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी बिजली, किस पे जाना है? रिश्ते पे जाना है। ब्रेक पे चलते हैं तो रिश्ते आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। We have this keto brownie. If you want. Keto brownie. Yeah. All right. How many calories? Well, it just has 360. बैठो जानी 360 calories per piece. 360. All right. But I can actually divide it and give it to you so that वो half हो जाएंगी automatically. Right. तब हम उसकी serving रखेंगे. So if you want, and उसके अलावा अगर आप कुछ भी देखना चाहें मैम ऑर्डर में से तो. Okay. Do I have to pay for all this? Well, dessert complimentary है. बाकी yes, you have to pay. RJ Cristela. Oh my God! Assalamu alaikum. Hello. Hi. I thought my radio was on. How are you? I'm good. So good to see you here. Yeah. आप हमारे कैफे में, आयशा ये बहुत ही फेमस आरजे हैं। Really? और इनका शो मैं सुनते भी रहती हूँ और इनकी एनर्जी माशाल्लाह is unbelievable. How are you? I'm good. I'm good. Thank you for coming here today. Yeah, actually, I heard about this place a lot, and I बिल्कुल। said I must go here and try it out. सुना है कि मुफ्त में बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। मुफ्त में मिलेगा, हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए मुफ्त में बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल मैम, आप आराम से सोच लें, 10 मिनट तक आपको क्या ऑर्डर देना है। मैम बोल के पैसे लेके चली आएगी आज। मैं समझी कि पीछे से रेडियो चल रहा है, मैंने कहा बिजली जरा रेडियो जरा लाउड करो। अभी क्रिसेला ने कुछ म्यूजिक लगानी है, पीछे देखा तो देखा कि वो हमारे कैफे में आई हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है। Yeah, it's actually all over the social media. So इतने सालों से माशाल्लाह you've been doing a fantastic show, you've been amazing on radio और आपकी आवाज़ सुन के ही लगता है कि कहीं ना कहीं रेडियो ऑन ही है। Tell us a little about this journey as well. Yeah, Cristela, how did you start? आपने कैसे शुरुआत की? It's a long story. I'm going to cut it down really short. It's your channel is also Dawn, and somebody from Dawn basically introduced me to उर्दू। Oh, जबरदस्ती है ये। Yeah, this is going to be good. अच्छा ये मजा आएगा हमें। Bilingual. अब हमें मजा आएगा। Both, okay? ठीक है। So there was somebody from Dawn, जिनको मेरे वालिद जानते थे,
और उनके साथ बेसिकली पता लगा कि FM 100 पे एक ओपनिंग थी और ये ऑडिशंस हो रही थी एंड आई काइंड ऑफ माय फादर फोर्स्ड मी जाएं बेटा आप करें। ओह या माय फादर डिड दैट। ये भी होता है देखो दुनिया में कि फादर्स आल्सो एनकरेज देयर डॉटर्स के जाओ भाई। I got selected alhamdulillah, I got selected, I don't know which one it is but I got selected and the rest is history जैसे कहते हैं। It repeats. बाकी अभी कुछ याद नहीं है। अभी कुछ याद नहीं। Everybody has a bad day. कोई लोगों का दिन अच्छा नहीं गुजरता, कोई लोगों के साथ आगे पीछे बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी चीजें भी हो जाती हैं कि they can't always be cheerful and happy. But how do you manage that? You always माशाल्लाह cheerful. कभी भी tune in करो तो you know आपको सुन के आप खुद भी खुद जो listeners होते हैं। I am known as DJ Chulbuli. चुलबुली बिल्कुल सही है। And How does that happen? It just happens. Alhamdulillah, my listeners are really good. कि वो wait कर रहे होते हैं कि आ गई अभी छाने वाली है हमारे दिलों पे और कुछ ना कुछ इस मुंह से निकलता है and it kind of captivates everyone. I know. So it really does. I believe in being an open forum. बिल्कुल सही। But बिल्कुल सही। कहते हैं ना एहतराम के दायरे में मैं रहती हूँ। वो ज़रूरी है। I mean because हमारे ना सिर्फ यंग जनरेशन है मगर we got a lot of वो सुनती भी है, सीखती भी है, बहुत कुछ जानती है। Senior citizens भी हमें बहुत सुनते हैं। बिल्कुल सही है। कभी ऐसा हुआ है कि you've lost your temper on air? Oh my God, so many times. You have? Oh yes. किसी कॉलर को सुना दिया आपने कि क्या बकवास है ये? नहीं मैं ऐसा तो नहीं बोलती हूँ मगर अपने मीठे शब्दों में बहुत कुछ बोल देती हूँ। मैं गाने सब कुछ बोल जाते हैं। वाकई। I have a mashallah very good collection. When was the last time you lost your temper? कोई कहानी ऐसी याद है? This was like 2008 या 9 की बात है when I was on another place, another channel and एक लिसनर ने मुझे कॉल किया था और आज तो मैं ऑन एयर बता रही हूँ सब। बताइए ना बिल्कुल हमें ये चीज़ें तो सुननी है आपसे। हमें आपके साथ डेट पे जाना है। ठीक है उसका भी दिल है लेकिन आप मुझसे तो मेरे भाइयों का भी तो दिल है ना। आपके भाइयों का उससे भी बड़ा दिल है। तो मैंने बड़ा प्यार से उसको बोला मैंने बोला आई एम गेम आई एम रेडी टू गो विथ यू फॉर अ डेट शर्त ये है तो उसने बड़े प्यार से वो समझा मैं कुछ मांगूंगी या समथिंग लाइक दैट। आई सेड नो 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 ऐसा कुछ नहीं है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ आप अपनी बहन को भी लेके आए। तो कहता क्यों? मैंने बोला मेरा भाई भी तो खुश हो जाए ना थोड़ा सा वो भी डेट मार ले। क्या कहा क्या बात की उन्होंने। Lord, this is इसे कहते हैं अंग्रेजी में शराब कॉल जिसे हम कहते हैं शराब कॉल exactly. Oh my God, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं in one's career, but I think after a little bit of experience you learn how to handle callers also. एक इंसान खुद ब खुद भी सीख जाता है। मुझे बताओ क्रिसेला कि you know over the years your RJing career, how has it shaped you as a person? Like you know it hasn't shaped me basically it's molded me up I would say mold हो गया। अच्छा shape नहीं किया mold कर दिया है। लेकिन are you happy where you are today with your RJing career? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसमें कभी-कभी कहते हैं कि you know इतनी ज़्यादा इससे ज़्यादा growth हो सकती है या नहीं हो सकती है होनी चाहिए। I don't they say I mean you're a VJ you're a host also you also look for you know better prospects in life और आप आगे की तरफ बढ़ने के लिए आप भी कोशिश करती हैं। I have never ever thought of that. To be very honest, बिल्कुल सही है। Take it as it comes. Yes, I'm where I am अभी जहाँ पे मैं हूँ FM 100 पे I'm very happy and content. अच्छी बात है। मेरे जो इर्द-गिर्द के जो लोग हैं ना they are like family to me. Contentment, happiness से बढ़ के क्या चीज़ हो सकती है? हम हमेशा अगले स्टेप के बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन प्रेजेंट को एंजॉय करना बड़ा जरूरी है। Seriously. Which is what Crisella really does. एक ब्रेक पे जाएंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ आइस टी हो जाए Crisella के लिए। हो गई ऑलमोस्ट पी भी रही है। नहीं ठंडा ठंडा पानी ठंडा ठंडा पानी तो याद भी आज कुछ स्पेशल हो जाए जी में जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो क्या फिर जाए दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए जी में जो है कर लो रूटीन से तुम निकलो क्या फिर जाए दोस्त जी वेलकम बैक डीजे क्रिसेला हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी उनसे बातचीत भी चल रही है साथ ही साथ जो है नसीब खान ने यहाँ पे आइस टी तैयार कर दी है क्रिसेला के लिए। क्या कर रहे हो नसीब खान? मैंने कहा यार आज मेरी भी बहुत ज़रा बुरी ना हो जाए तो आते साथ ही बिजली के साथ बड़ी फेंक की है। हमने कोशिश की है हमारे साथ तो बड़ी बुरी बताए हुए गायब हो जाते हैं बिजली वाले ना। ये वाली बिजली ये नहीं जाती ये आज मेरे ख्याल से हमारे पास कोई टक्कर का गेस्ट है यहाँ पे कैफे चाय टेस्ट उसमें यहाँ पे
यू नो बिजली भी जो है वो चुप हो गई है, नसीब खान को भी जो है वो डर लग रहा है कि क्या हो गया है भाई। नहीं लेकिन ये वो बिजली के साथ उन्होंने बड़ा किया ना, तो हमने कहा बिजली यार तुम्हारे साथ आज किसी ने तो आके जोड़ा है तुम्हारे साथ, ये बट हमारे साथ बड़ी बुरी करती है। हाँ हाँ। इसके एप्रिन पे जो लिखा हुआ है कीप काम, कीप काम, इट शुड बी अवेयर। It should be that way. Where do you get your humor from, Chrisella? मुझे बताओ कि like I said again, you know, like just keeping positive. कहाँ से? यार अब मैं ऑनर हूँ और मैं I can be naughty, I can be very very kinky. मैं खड़ी हो जाऊँ थोड़ी 1 मिनट के लिए। खड़े होना आपने, हो जाए खड़े हो जाए। क्योंकि अभी अकल खत्म हो गई। अच्छा तो खड़े होने से अच्छा ह्यूमर अच्छा डर लग रहा था कि हमें होने क्या वाला है हमारे कैफे पे। ठीक है जी, मुझे बताइए सोशल मीडिया इज अ कर्स और अ ब्लेसिंग? It's a blessing. It's a blessing? It's a blessing. Really? It's a blessing. You don't think it's a bad thing? I don't say it's a bad thing. To an extent, sometimes it does. But I would say आवाम को आगा भी तो होना है ना। बिल्कुल, और आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है आवाम को। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं यहाँ थोड़ी होती। वाकई नहीं, आप होती क्यों? आप रेडियो भाई। नहीं, मैं चाय पीने हमारे कैफे में नहीं होती। पीच पीने नहीं आती मैं। पी लें थोड़ा सा। अब देख ले यार, ऊपर मिंट भी है। हफ्ते में कितने दिन होता है शो वैसे? 6 days। 6 days? है सैटरडे भी ऑफ नहीं? हाँ है ना। हाँ एक बार फिर बोलो। है ना। हाँ। No, my all-time favorite that I play twice a week. हाँ। I mean, you know what I'm trying to say कि मौका मिले तो मैं ये पे चला लूँ। मौका मिले तो I would play. There are so many songs यार। हाँ। There are too many. तो कोई एक ऐसा निकल के नहीं आता। आजकल तो like I'm more into, हमेशा मैं ऑनर्ड कहती हूँ कि इनके आवाज़ के बगैर मेरा शो अधूरा रह जाता है। That is आतिफ असलम। आतिफ असलम, आज तो बड़ी आतिफ असलम की बातें की हमने भाई। गाना सुना दिलहारे। चलो सुन लेते हैं, हो जाए। किसला गा भी सुना दे। किसला आप गए, हो जाए। मैंने क्या हम तो सुनाते हैं। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, देखो गो मन से जब भी हो तेरा मन सफा, तो जी पुकारे तुझे, हे मन पुकारे बुलाए तुझे, के दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना रे मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग रे। You know, this was one of his first album songs. Yes, of course. वो तो इतना अच्छा वाला था यार, वो तो इतना अच्छा वाला था। और Unplugged जैसे आज आपने गाया है, बिल्कुल ऐसा ही he sang it. बिल्कुल। It was really amazing. बहुत प्यारा गाना था उसका। किसको डेडिकेट करना? इनको यार, इनका शो हम इतना सुनते हैं प्यार से यार, बम्पर टू बम्पर यार। बम्पर टू बम्पर। हाँ ना यार, इतने हम मजे से सुनते हैं, आपकी एनर्जी उस पे, आपका हंसी उस पे, दिल चाहता है बंदा खुश हो जाता है आपको सुन के। बिल्कुल, और वो जो आवाज है, मैं आपको कहीं से भी सुनाई पता लग जाता है ये वही है यार, ये वही है यार, बड़ा मजा आता है। अच्छा क्रिसेला, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट बीइंग ऑन रेडियो? सबसे मजे का क्या, मतलब कि व्हाट्स द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट? The best aspect of it is I am in command. है ना, कंट्रोल। चलो कंट्रोल, are you control? I feel like I'm the Sarbarah of Pakistan, you know. I feel that way. I just feel. अच्छा, listeners भी अब evolve कर गए हैं, लेकिन you know, like how many people actually tune in, listen to radio shows, follow them now in today's world? क्योंकि आपके podcast भी शुरू हो गए हैं, online भी बहुत सारे लोग चले गए हैं। Online, yes, I do agree, but there are, you know, certain presenters, RJs, hosts, or DJs, whatever you call them, that I have won their hearts. So वो tune in करते हैं। Exactly. मैं कभी-कभी बहुत छुट्टियां करने लग गई हूँ मैं। मेरा
CEO भी देख रहा है इस वक्त, आई एम सॉरी बट क्यों कर रही है इतनी छुट्टियां? मजा आता है यार, मौका मिले तो हर बंदा करे। छुट्टी अगर मिले तो कौन ना करे? नहीं, I mean there are some issues, अच्छा, medical issues, so that's why I'm taking a lot off. ठीक है, but मेरे listeners tune in कर लेते हैं, कर लेते हैं। उनको पता है कि अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। 3 घंटे ऐसे गुजर जाते, आई नहीं। अच्छा जी, बहुत सारे सरप्राइज है हमारे पास आप लोगों के लिए। ब्रेक पे जा रहा है, लेकिन मैं हमारी आरजे से बोलूंगी कि अपने स्टाइल में ब्रेक लें, वरना कहाँ मजा आएगा जी। ब्रेक का बोल रही थी आपके साथ जाने। ये कैमरा आपका। Okay, we've been into a lot of entertainment, मस्ती and of course kinkiness and बहुत सारी बातें होंगी, अभी भी है, बाकी है, पार्टी अभी तक बाकी है। हम जा रहे हैं एक कैफे चाय एंड टोस्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट हो। जी, ख्रिसला हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और आज हम बात कर रहे थे अबाउट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। साथ ही साथ उनकी एक दोस्त ने भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं आयशा बेला मलिक साहबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और ख्रिसला को यहाँ पे ज्वाइन करने का। हेलो मैम, हेलो, हाय, वेलकम कैफे चाय टोस्ट हाउस। मैम, योर ऑर्डर? You bring me waffles. वॉफल्स, Waffles. ठीक है। Hi Aisha, this is also Aisha. दोनों आयशा से मुलाकात करें। आयशा, what would you like to have? हम एक डिज़र्ट्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें हम थोड़े से डिफरेंट डिज़र्ट्स बना रहे हैं एंड हमारी आज की स्पेशलिटी है मेपल वॉलनट और क्रंच के साथ। Then bring that. I would love it. Sure, ठीक है, Whatever. हो गया ना, इसीलिए मैंने बुला लिया था। मैं समझ गई, जा रही। क्रिसला से ये बात कर रही थी आयशा अभी, क्रिसला से भी ये बात कर रही थी कि आयशा रोज वीरा, ओके, बिल्कुल सही है। और आयशा मुझे बताइए, एज मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, यू नो, यही बात हो रही थी कि एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए रिलेशनशिप्स में भी लोगों के साथ। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ओपन टू कम्युनिकेशन? Okay, open to communication. हाँ. See, I am basically a management consultant and corporate trainer and transformational counselor. So, and motivational speaker because positivity inject करनी पड़ती है। Love the atmosphere, जितना positive आप सब ले रहे हैं, मैं यहाँ बैठे हुए कह रही थी। देखिए, communication में बहुत सारी चीज़ें हैं। 70% तो हमारा communication is without words. The signal we give to others without using Vibes words. यानी Vibes, हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि this person likes me and that person does not like me. So we have to focus on the vibes which others are giving us. अच्छा, what we do as humans, क्योंकि हम basically तो मासूम होते हैं, तो we try to make people like us. When we try to make सब हमें पसंद कर लें भाई किसी तरह, तो हम अपना investment वहाँ कर देते हैं where we don't belong. Although nature is giving us that energy कि भाई this person, वो हमारे अंदर, because we are wise, तो विजडम है, हमें पता चल जाता है कि इसको मैं पसंद नहीं आ रही, मगर मैं काश इसी को पसंद आ जाऊँ, है ना। कोई तो मेरी दस्तरस से बाहर हो, ये दिल मयस्सर हो मौजूद से बहलता नहीं, कोई तो हो जो मेरी दस्तरस से बाहर। तो नाउ व्हाट हैपेंस कि वी बिकम, वहाँ एनर्जी डिप्लीट होती जाती है, जैसे होता है ना मोबाइल का वो स्विच ख़राब हो जाता है, एनर्जी ख़त्म होती जाती है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इट समवेयर विच इज़ नॉट मेंट फॉर अस। तो उसको एनर्जी को बाकी कैसे रखते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी कैसे होती है कि go to those people or be nice to those who are open for us. There you go, because you have to keep a lot of positivity going. कायनात की भी कॉल आ गई है भावल नगर से। वाह, अच्छा, खुशला आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। भावल नगर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कायनात, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ जी। और आपका शो देख रहे हैं, मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी जी जी। तो मैं ये आज जो बैठे, मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ। हमारे बहावल नगर में भी FM 90 है, तो मैं तकरीबन उसमें काम भी करती रही हूँ, न्यूज़ भी पढ़ती रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जारी बात है कि आवाज का रिश्ता जो होता है, जब कानों के थ्रू दिलों में जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपने आवाज से दूसरों को महसूस करते हैं। तो यानी कि आगे बनने के लिए जो ये आगे बैठे हैं, कि गाइड करेंगे कि उसके लिए क्या क्या मेन
पॉइंट्स होने चाहिए, बेसिक क्या चीज आरजे बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कायनात, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। बेसिकली व्हाट शी आस्क्ड वाज लाइक हाउ डू वी, और उनका अपना रेडियो स्टेशन भी है भावर नगर में, तो ये भी अच्छी बात है। वो उसमें नौकरी भी, शी इज लाइक यू नो मे बी आई एम गोना ट्राई एंड बिकम एन आरजे ओवर देयर। Yeah. No, she is an artist. She is already working there. She's working. Yeah, आवाज का रिश्ता। आवाज का रिश्ता। Beautiful line she said. And मैं इतना ही कहूँगी कि आप किसी से भी इंटरेक्शन करें, कोई भी शहर हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, आप जब किसी से मुखातिब होते हैं, आवाज़ की दुनिया है, ठीक है ना, तो आप अगले बंदे को या जो लिसनर है उसको अपना समझ के गुफ्तगू करें। That's what I believe in. बिल्कुल ठीक। I believe that the person who's listening to me, कोई ना कोई रिश्ता है। Is my audience. It's not my audience. Yeah. It's somebody that I am talking to. As somebody that I know. क्योंकि देखिए, radio is only voice. There's no picture. They portray me. आज तो वो देख रहे हैं मुझे, but they portray me in a different way, and I portray them in a different way. बिल्कुल बिल्कुल। और एक दूसरे को मोटिवेटेड भी रखते हैं। ऑडियंस आपको मोटिवेटेड रखती है, आप ऑडियंस को मोटिवेटेड रखते हैं। एक और कॉल है, याया साहब की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कराची। हेलो कराची। याया साहब, आप तो इनको भी जानते ही होंगे यकीनन। मैं इनको जानता नहीं, बहुत पुराना जानता हूँ। और मुझे गोद में खिलाया है। मेरी वाइफ थी, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन मैंने चैनल लगाया तो मैंने कहा भाई, मैं फौरन भागा, मैंने कहा फोन करो। हाँ बिल्कुल सही, अच्छी बात है। सैला इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। यकीन करें कि जो ये प्रोग्राम करती है ना, इतना एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल का प्रोग्राम कोई नहीं करता। और ये अपने आप को क्वीन ऑफ द कराची कहती है, हम भी इनको क्वीन ऑफ द कराची कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनका जो प्रोग्राम है ना, वो इतना जबरदस्त होता है कि मैं कहता हूँ कि जब मैं आता हूँ अपने शोरूम से चलता हुआ, तो मैं तब घर पहुंचता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, और इनसे इतनी इंटरेक्शन होती है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये कि किसी को फालतू बात नहीं करने देती हैं। ये बेइज्जती.com कर देती है उसी बात। किसी को बात नहीं करने देती। फालतू बात। ऐसा आपकी कॉल का। चलो हाँ, ये भी सही है। आई मीन I believe कि अगर मैं, like she's a very good friend of mine and she knows like I'm a very direct person, कि अगर कोई मौजू है तो उसी पे बात करना है, उससे हट के नहीं बात करनी है। अच्छा, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी ऑडियंस को, ठीक है, अपना दोस्त बनाएं, वही जो कह रही हैं आप, ऑडियंस हट के साथ एक रिश्ता कायम करें, लेकिन यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। नो, बट ऑडियंस, आई वुड से, जैसे आपने कम्युनिकेशन कहा ना कि माय ऑडियंस इज द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी। इट्स लाइक सेक्रेड। वी डोंट गो आउट एंड टेल पीपल कि देखिए हम बड़ा अच्छा बोलते हैं। नो, वी हैव टू वेट फॉर देम टू कम टू अस, लाइक पीपल आर कॉलिंग हर। तो यू नो, वो कहते हैं ना, लाइक द मॉथ्स कम टू द कैंडल। अगर शमा खुद भाग भाग के जाए कि देखो मेरी रोशनी कितनी अच्छी है, तो वो थक जाएगी। तो इट्स लाइक द ऑडियंस इज सेक्रेड एंड इट इज़ आवर ड्यूटी एज वट एवर वी डू, कि जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वी शुड ट्राई टू गेज विद देम। बिल्कुल सही। एंड डू यू थिंक अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन हो, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, आपका रिश्ता किसी के साथ भी बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहाँ पता होना चाहिए व्हेन दे आर रेडी एंड दे आर ओपन फॉर अस। होता ये है कि कुछ लोग होता है ना कि हमें कोई पसंद या नापसंद बगैर वजह के आ जाता है। आई टीच इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें क्या होता है कि अब बगैर वजह के कोई हमें पसंद आ गया और बगैर वजह के कोई नापसंद आ गया। द सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग, इट्स जेंडर बायस्ड। अच्छा, अब अगर ख़ातून कोई पसंद आ गई और वो आपको मतलब भाव नहीं दे रही हैं, तो व्हाट हैपन्स कि दैट कम्स वर्किंग दुनिया में स्पेशली, वो आप, इट बिकम्स बुली फॉर देम। आपने उनसे अच्छे से बात नहीं की, अब क्या है कि यू आर डायरेक्टली इफेक्टेड, उनका एंगर और उनका वो सब आपको फेस करना है। तो देयर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट। इसमें फिर नेगोशिएशन स्किल्स हैं, देन अगेन हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो यूज ऑफ वर्ड्स है। Maybe over the course of time we can do it over here as well. Yeah, signals we give to others, it's like a whole subject. बहुत सारी थेरेपीज भी होती है अलग-अलग किस्म की। एक थेरेपी जो एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, कल से हमारे यहाँ बहुत मजे का सेगमेंट भी शुरू होने वाला है। इकेबाना के बारे में इतनी बातें की हैं, जापानीज़ फ्लावर अरेंजमेंट्स। कल से हम आपको बेसिक से शुरू करवाएंगे। कुछ क्लासेस हमारे यहाँ होंगी कैफे चाइटोसोस में, क्योंकि हमें अपने इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस आई थी कि नया सेगमेंट ज़रूर शुरू करें। तो फ्रॉम स्क्रैच हम आपको इकेबाना, द आर्ट ऑफ इकेबाना भी सिखाना शुरू करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स। तो कल से वो क्लासेस जो है वो हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगी, तो डोंट फॉरगेट ट्यून इन। एंड साथ ही साथ एक हमारी जो गेस्ट मौजूद है, क्रिसिला तो हैं ही हैं, साथ ही साथ आयशा बिला
हमारे भी मौजूद हैं जो हमारी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी हमें थोड़ा सा एक मोटिवेशनल टॉक ज़रूर देंगी, जैसे टॉक्स होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म एरिया पे। लेकिन पहले हम एक ब्रेक पर जाएंगे शायद, और ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आई थिंक वो मोटिवेशनल टॉक होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो आजकल मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम सबको होती है। ब्रेक के बाद I am in the motivational corner today for all the women and girls who are watching me. See, it's very important because we basically, women we are taken as a commodity. I'm sorry to use the word. We are not taken as a gender. Mostly जब हम काम भी शुरू करते हैं और घरों में भी होते हैं तो we are only taken as an element, which is wrong. तो struggle हमारी शुरू से पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है। वी हैव टू टेल द पेरेंट्स, एजुकेशन में ये होता है कि जी लड़कों को प्रेफर किया जाता है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाए क्योंकि इसकी तो शादी हो जानी है, तो शील गो वहाँ से द फर्स्ट स्ट्रगल इज़ लाइक इमोशनल बैलेंसिंग हमें ख़ुद अपनी ट्रीट करनी पड़ती है, माओं को बच्चियों की करनी होती है। और जो ख़वातीन घर में देख रही हैं, आई एम श्योर दे कैन कनेक्ट विद मी बिकॉज कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंसिंग, दीज टू थिंग्स वेयर वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर आवरसेल्व्स. व्हाट हैपन्स दैट कॉन्फिडेंस इज दैट आर्मर विच वी होल्ड अराउंड आवरसेल्व्स, चाहे फॉल्स हो या सच्चा हो. एतमाद एक ऐसा समझें जैकेट है जो औरत को जब वो घर के अंदर भी होती है, शादी हो के नए घर में जाती है या फिर वो घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो शी हैज़ टू हैव इट टू protect herself from the harassment of the society in whichever portrayal it gives to us. Now what happens कि जब कहीं भी किसी को भी लगता है कोई भी एलिमेंट है, खा वो ससुराल वाले हैं, खा वो हमारे अपने घर वाले हैं, खा वो ऑफिस स्ट्रक्चर में लोग हैं, व्हाटएवर, नीचे से लेके टॉप मैनेजमेंट तक, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दैट, बट होता ये कि जहाँ किसी को लगता है कि इसके एतमाद में या कॉन्फिडेंस में हल्का सा मसला है, वहीं से दे ट्राई टू इंटरवीन इनटू आवर ओन पर्सनल स्पेस. अच्छा, जब वो पर्सनल स्पेस में आते हैं तो ऑब्वियसली इमोशनल बैलेंसिंग आउट हो जाती है. वो कहते हैं जी औरतों को गुस्सा बहुत आता है, इमोशनल हो जाती है, बिकॉज मर्द कभी उस ट्रायल से गुजरे ही नहीं है जिससे हम गुजरते हैं. अच्छा, फिर अगेन हम इमोशनल क्रीचर्स हैं. अगर अल्लाह ने ऐसे बनाया होता कि भाई एक बच्चा मर्द पैदा कर रहे हैं और एक हम पैदा कर रहे हैं तो एक बच्चे से आगे बढ़ता ही ना दुनिया का. मगर ये कि वी हैव टू डू द रीजनरेशन ऑल्सो. अच्छा, व्हाट वी गो थ्रू वी लीव द हाउस. पहले जिस घर में हमारी परवरिश होती है उसको हम अपनी कंफर्ट प्लेस, कंफर्ट जोन हम छोड़ के बाहर आते हैं. अच्छा, जब बाहर आए, नए घर में सिस्टम में गए, तो देन अगेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोशल स्टिग्मा, जो कि सोसाइटी क्या कहती है कि ये एक्सपेक्टेशन इन लॉज की बिल्कुल ठीक है, यू कैन डू इट. उनका एक माइंडसेट बना हुआ है. अच्छा, वो जब आप नए घर में आए तो अम्मा का एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरा बेटा जो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, जिसके जो मसाइल है, अब बहू आई है तो शी इज़ गोइंग टू फिक्स ऑल दैट. शी कांट, शी इज़ नॉट द मदर, शी इज़ अ न्यू गर्ल एंड शी हैज़ टू स्ट्रगल है उसके लिए कि वो नई जगह पे आएगी. और अगर वो काम करती है, जो कि अगेन हमारी सोसाइटी में ये है कि जी शुरू में काम की इजाज़त नहीं मिलती. एंड आई पर्सनली बिलीव कि काम इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. यू शुड नेवर लीव दैट, वेदर इट्स आप घर में बैठ के चादरें बनवाएं, आप दुपट्टे कढ़वाएं, वट एवर यू डू, द वर्क इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम. इट्स नॉट बीइंग मटीरियलिस्टिक. मनी इज़ योर ओन, मनी इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. वो किसी ना किसी सूरत में आपके पास होना चाहिए ताकि वो ज़रूरतें जो हम किसी से कहते हुए, खा वो शौहर है या वालिद हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वी शुड बी एबल टू डू दैट ऑन आवर ओन. अगेन कमिंग टू, आई वुड रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि अगर उनको लगे कि देयर इज़ अ क्वेश्चन एंड दे नीड टू इंटरवीन, दे कैन एंड दे मे. व्हाट आई पर्सनली थिंक कि हमारे जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक द फर्स्ट थिंग इमोशनल बैलेंसिंग हमें खुद ज़रूरत होती है ख़वातीन को करने की. तो छोटे छोटे माशरे में पॉकेट्स होने चाहिए फीमेल क्लब्स की तरह, वेयर वी आर रेडी टू एम्पावर ईच अदर. What happens in this society and even abroad, men are ready to empower each other. We don't, we barricade each other. We try to pull up. कोई खातून ऊपर जा रही है तो हम, बिकॉज हमारी अपनी ट्रीटमेंट नहीं हुआ हुआ इमोशनल बैलेंसिंग, तो हम उसे पकड़ के खींचते हैं नीचे, खुद ही
कहते हैं कि जी कैरेक्टर अच्छा नहीं, ये है वो है, अच्छा दैट स्टिग्मा मेन दे डोंट फेस एट ऑल। अगेन हरासमेंट हमें फेस करना पड़ता है किसी भी लेवल से, नीचे से लेके ऊपर तक। अगेन वी कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, वी गो टू एन एलियन प्लेस एंड देन देयर वी हैव टू मेक आवर प्लेस। तो हमारे छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं ज़िंदगी के। एक तो पहले लोग कहते हैं नहीं शादी नहीं हो रही, अच्छा अगेन ये कोई नहीं कहता कि रॉन्ग इज़ वर्स्ट देन बीइंग लेट, ये कभी कोई नहीं कहता, बट सभी पूछते रहते हैं। अच्छा जब हो जाती है तो वो एक और नया ट्रायल शुरू हो जाता है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा फिर जब काम शुरू होता है तो देन अगेन दैट्स अनदर एग्ज़ाम फॉर अस कि दूध उबल के गिर गया है तो वो भी काम करने वाली बहू का कसूर है कि भाई नौकर नहीं, बिकॉज जी शी इज़ नॉट गिविंग हर बेस्ट टू द हाउस होल्ड एंड द एंटायर प्लेस। अच्छा बहुत सारी चीज़ों से गुजरते गुजरते वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्व्स ना, कभी रो पड़ते हैं, कभी बाहर जाके लड़ाई हो जाती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट द शॉर्ट टाइम विच इज़ गिवन टू मी, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वुमन टू एटलीस्ट गिव हर सेल्फ एवरी डे। अगर हम खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। इफ़ वी डोंट इन्वेस्ट इन आवर सेल्व्स nobody else would. So the best thing you can do is sit quietly with yourself for half an hour every day. At the end of the day, sit for meditation and tell yourself that I'm okay, I'm fine, I'm perfect. बार बार अपने आप को कहें, कभी शीशे में देख के, everything is going to be fine, I'm okay, I'm loved, I am loved, that is why I'm here. You know, I am a plan of somebody else up there. Each one of us has got the stamp and then they came down. कोई भी accident नहीं है. We don't realize that. क्योंकि जब बाहर से सुननी पड़ती है लोग, people are entering in our emotional holes, तो हम समझते हैं कि जी हम कमतर हैं या हम पीछे रह जाएंगे। वो फियर हमें खुद निकालना है। देखें, फेथ और फियर औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारे हमारे अपने चॉइसेस हैं। एट द एंड वी बिकम a sum of our own selections. We have to select carefully. तो select self first of all. meditation के लिए बैठा करें, अपने आप की खुशी के लिए काम करें. Eat those things where you feel happy, not like, you know, eat smart and try to give yourself time. अपने cleansing करें, अच्छे कपड़े पहनें और ख़ुद को बार बार कहें. एंड इन दी एंड एक शेर ज़रूर सुनाऊंगी, चाहे मेरे भाइयों को बुरा लगे, प्यारे प्यारे भाइयों के सामने, एंड टू माई लवली गर्ल्स सिटिंग हियर, हर एक शख्स को बेआसरा न समझा कर, खुदा को सिर्फ तू अपना खुदा न समझा कर, मैं अपनी ख्वाहिशें महदूद करके जी लूँगी, तू अपने आप को मेरा खुदा न समझा कर. वाह, There you go, such big lessons today, Aisha. Very well done, fantastic. Thank you. बिल्कुल जी, have faith in yourself. Meditation is very important. Get to know yourself a little bit. जो उन्होंने बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिन में अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें. एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जिस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के क्रिस्टला और आयशा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. आज बहुत उनसे मज़े की बातें हो रही हैं एंड ऑल्सो अबाउट सेल्फ यू नो अवेयरनेस जो हमने बात की थी. थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राब्ते में रहें उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रहते हैं. ऑलवेज़ कीप कम्युनिकेशन ओपन एंड कम्युनिकेशन क्लियर, तो आपके रिलेशनशिप्स में बहुत फ़र्क पड़ सकता है. साथ ही साथ हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक रेडियो शो करते हैं. सपोज कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट एक रेडियो शो है क्रिस्टला, तो इस वक्त आप किस तरीके से उसे होस्ट करेंगी? 2 मिनट के लिए अपने स्टाइल में. ऑब्वियसली टोस्ट तो मिलता नहीं मगर चाय तो जरूर मिलती है. बिल्कुल मिल भी जाएगा, टोस्ट भी मंगवा लेते हैं, कोई नहीं. हाँ, ओके, कैफे चाय एंड टोस्ट, राइट? हाँ. All right, ready friends, welcome back to the airwaves. You guys are in tune to Cafe Chai and Toast. कहते हैं ना कि चाय तो always at a beck and call होता है. आज तो टोस्ट भी टोस्ट हो रहा है. एंड मेरे साथ गेस्ट भी हैं, एक तो अनुषा है एंड ऑफ कोर्स आई गॉट माय बेस्ट फ्रेंड हियर आयशा, तो वेरी मोटिवेशनल स्पीकर. एंड कहती हैं कि डीजे क्रिस्टला आपने ऐसा करना है, आपने वैसा करना है. तो हमने बोला हमने तो बहुत कर लिया, अब इनकी बारी है. So stay tuned and give a listening ear and a viewing to, yeah, exactly.
छोटी सी एक्टिविटी है हमारे पास, जल्दी से इस एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। कुछ हमारे पास टंग ट्विस्टर्स हैं, ठीक है? इनके लिए तो अंग्रेजी की निकालूंगी मैं, लेकिन जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। नहीं, जल्दी, इससे ज़्यादा जल्दी। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। नॉट बैड। और 2 दफ़ा एक साथ, हाँ 2-3 दफ़ा लूप में होता है ना, तभी तो टंग ट्विस्टर बनता है। दिस वाज मेरे ऊपर ये ताना था, यू नो, लाइक अ डायरेक्ट। हाँ, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा जो जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। Yeah, well done, not bad. She's a speaker. Kisala, freshly fried flying fish. Freshly frying fried fish. 4 Freshly frying fried fish. Freshly frying fried fish. नहीं, मैं मच्छी बहुत फ्राई करती हूँ। 4 दफ़ा एक साथ। पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे। कैसे लगेंगे? चले जी, हो जाए। Freshly fried fried fish. Next पे आते हैं। Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for. Well done. ये classic. She sells seashells by the seashore. मतलब एक दफा नहीं कहा जा रहा। ये कर लेते हैं, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। God, that was better. पीतल के पतीले। She sells seashells by the seashores. She sells seashells by the seashores. Seashells by the seashore. सही है। She sells seashells by the seashore. क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई भी। बहुत सारे ऐसे आ गए। बहुत सारे ऐसे आ गए हैं। वेल, हमने थोड़े बहुत यहाँ पे टंग ट्विस्टर्स भी कर लिए हैं। एक और भी है, अपर रोल, लोअर रोल, अपर रोलर, लोअर। This is dangerous. I think this is it. Thank you so much for being here today, Aisha. Thank you. ये हमारी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए। Thank you so much. It was wonderful. अरे कृष्णा, आपके लिए भी है एक any message that you'd like to give to the audience who's watching right now? Okay, you go. Stay positive and love yourselves. I said that. अपने आप से प्यार करना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन से जो आपको खींच के बाहर निकाल रहे हैं वो आपका दोस्त नहीं है। Please understand that those who try to change you for their own conveniences, don't go to them. Go to those people who accept you as what you are. And that is the wisdom. वो कहते हैं, हज़रत अली ने कहा कि मैंने मोमिन को उसकी फिरासत से पहचाना। तो फिरासत समझ यही है कि go to those who are open to you as whatever you are and those who don't try to change you. सही, बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत। जी कृष्णा। Okay, I would say a message to everyone, and of course you people here also, is believe in yourself no matter whatever you do. If you start loving yourself, you will love everything around you. Like I was telling Aisha, and it's always been my punchline is, love me for who I am, not what I am. And behind every successful woman, I would say, is confidence. If you don't have confidence, you will never ever be successful. अपने confidence को intact रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने relationship से अपने communication को खुला रखें, sacrifice ज़रूर करें, लेकिन इतना ना sacrifice करें कि आप वही ना रहें जो आप खुद हैं, और आप कुछ और ही बन जाएं। तो अपने ख्वाबों को नज़र में रखते हुए learn how to communicate and sacrifice. One thing I would love to say, girls and women, they ask me what is the best thing we should wear before going out. I said your confidence should be on your sleeve, on your forehead. You should show the world that you know whatever I am, I have achieved that. ज़बरदस्त। नसीब खान आ जाए, फिर हो जाए थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पे। जी भाई इतना बड़ा क्लासिक गाना एक मैं अभी सुन के आया था। नहीं मिला? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नहीं, वो वापस आ गया, अपने साथ ही कोई ड्रॉप कर देगा मैं। भाई ये इतना क्लासिक गाना तो उस बंदे का होना चाहिए जिससे उसने शुरू किया था। हमने गिटार सीखा था उसकी वजह से। बताना अगर आपको ये टोन याद आती है। जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं नीले
आसमां में। चाहत सी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट सी है ये तेरी मुझको सताए। हे